जिस दिन ये मिशन, ये कैंगन वाटर का मिशन हर स्कूल हर कॉलेज अभी से 9, 10, 11, 12 के बच्चों तक पहुंच जाएगा तो इन बच्चों को कभी गंभीर बीमारियां नहीं होगी। ये टाइप 1 डायबिटीज़ के शिकार नहीं होंगे, ये किसी भी गंभीर बीमारी की चपेट में नहीं आएंगे। सिर्फ 70% पानी ठीक करने की देर है। और फिर मुझे एकता कपूर जी के साथ में काम करने का मौका मिला 1 साल। उसी दरमियान मेरे पिताजी को जब ब्लड कैंसर हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे पापा का साथ देना चाहिए। इस वक्त उनको मेरी ज़रूरत है। जो काम 6 महीने में हो रहा होगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर आपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दिया वही काम 60 दिन में हो जाएगा। जैसे जैसे लाइफ स्टाइल बढ़ रही है उसी तरीके से टेक्नोलॉजी का इजाद हो रहा है नए नए तरीके से। आपने आरओ देखा होगा, फिर उसके बाद वाटर प्लांट देखा होगा, और आज हमने भी देखा कैन वाटर। और इन्होंने जिस तरीके से बताया, समझाया, प्रैक्टिकल करके, ये डेमोन्स्ट्रेशन करके काफ़ी सराहनीय रहा। सब लोग जानते हैं कि पेट की बीमारी जो है 70% से ज़्यादा पानी के गड़बड़ी के कारण होती है। हम जॉन्डिस की बात करें, इसके अलावा टाइफाइड की बात करें, एसिडिटी की बात करें, और इन्होंने अपने वक्तव्य के दौरान बताया ही कि एसिडिटी जो है ये अगर बात की जाए तो कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन सोर्स ऑफ डिजीज़ ज़रूर है। उसके अलावा आप कोलेस्ट्रॉल तक जाइए तो तमाम तरह की बातें होती हैं। और ये जो बात कर रहे थे, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोगों से बाउंस कर रहा था कंप्लीट रूप से। ये बी प्रैक्टिकल और केमिस्ट्री का जो केमिकल रिएक्शन है और पानी का क्या वजूद है, इन्होंने गंगा का जहाँ सोर्स है वहाँ का भी जिक्र किया, कश्मीर का भी जिक्र किया, और आबे जमजम का जिक्र किया। तो उस पानी की क्वालिटी, क्वांटिटी और खूबी क्या है सबको मालूम है। और उसी तरीके से ये एक मशीन की इजाद हुई है और कैन वाटर है। ये एक बड़ी हस्ती हैं, शायद इनको लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं आया तो तस्वीर देखा वहाँ पर, युवराज सिंह के साथ इनकी तस्वीर लगी हुई और पहचान भी लिया। और इन्होंने अपने बात के दौरान परिचय भी दिया कि एक समय जब जिंदगी कसौटी की ये सीरियल आती थी तो घर की महिलाएं खाना बनाना छोड़कर सीरियल देखने बैठ जाती थी। और एकता कपूर के साथ जो काम किए हुए हैं उनका परिचय भला मैं क्या दूंगा, हम लोग तो अभी अपने क्षेत्र में हैं। लेकिन इन्होंने जो बताया अगर अमल में लाया जाए तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। आपने ETV इंडिया न्यूज़ को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि सरल भाषा में, चूँकि हम लोग गांव देहात के हैं और पश्चिमी चंपारण में भी बहुत इस तरह की लाइफ स्टाइल बदल चुकी है जिसके कारण तमाम बीमारियां होती हैं, तो इस मशीन के टेक्निक के बारे में और इससे जो पानी निकल रहा है वे कैसे फ़ायदेमंद है, इसके बारे में थोड़ा सरल भाषा में बताइए ताकि मैं भी दर्शकों तक पहुंचा सकूं और वे लोग भी फ़ायदा उठाएं। लाख, 2 लाख, 20 लाख जो जाकर अस्पताल में खर्च करते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख खर्च करके पहले से तैयारी रखें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन प्रिकॉशन, क्योर। तो ये फैक्ट है और शुरू से आ रहा है, लेकिन लोग सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, फिर भी अमल नहीं करते हैं। चलिए, ETV को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपने कहा कि सरल भाषा में समझाइए। देखिए, सिंपल सी बात है। अगर आज से 60-70 साल पहले आप जाओगे तो जीवन बड़ा सुगम था, सरल था, स्वस्थतम था। इतनी भागदौड़ नहीं थी। पहले जीवन स्वस्थतम था। अगर उसके कुछ पहलू उठा के देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली वो 3 पहलू बहुत कामगार थे। पहला, हवा अच्छी लेते थे, पानी अच्छा पीते थे और भोजन अच्छा। ये अच्छे का मतलब ये तीनों स्वस्थ थे। हवा, पानी, भोजन स्वस्थ थे, इसलिए पहले की जीवन शैली स्वस्थतम हुआ करती थी। आज सब कुछ है हमारे पास, आज हमारे पास अथाह दौलत है, लेकिन शरीर स्वस्थम नहीं है। तो जापानीज वैज्ञानिकों ने यही पद्धति को, पुरानी पद्धति को, जो रेट्रो लाइफ बोलते हैं हम जिसको, हम उसको वापस इस युग में हम कैसे जी सकते हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा। यानी जो झरने का पानी था, जो बहता पानी था, उस समय तो पानी की जांचें नहीं हुई, स्टडी नहीं हुई कि उस पानी में क्या खूबियाँ थी। लेकिन आज कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज ज़रूरत पड़ी है तो हम हर चीज़ को खंगाल के देख रहे हैं कि कमी कहाँ रह रही है। तो कमियां पानी में है, और 70% अगर पानी में कमी है, पानी एसिडिक है, पानी ऑक्सीडाइज है, पानी नॉन माइक्रो क्लस्टर है, अगर पानी ही हमारे साथ समकक्ष नहीं खड़ा रहेगा तो 70% बीमार होना तो लाजमी है। तो ये मशीन क्या करती है, जो हमारे प्राकृतिक पानी के जो सोर्स है हूबहू यानी वैसा का वैसा
टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस और आयनीकरण पद्धति के द्वारा सेम बना देता है। और इसी पानी को आप सामने मशीन रखा हुआ है, इसमें अलग अलग पीएच की सेटिंग दी हुई है। पीने के लिए अलग पानी है, बच्चों का अलग पानी है, वेजिटेबल वॉश करने के लिए यानी भोजन वाले स्वरूप को अगर बेहतर करना है, ऑर्गेनिक करना है, लिविंग करना है तो उसके लिए इस मशीन में अलग अलग पानी दिया गया है। एक और हम थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा सा ये उठाइएगा, ये हम लोग भी केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि जो ऑयल है ये डिज़ोल्व नहीं होता है और पानी में डालिएगा तो ऊपर तैरना शुरू करता है, लेकिन कैन जेन वाटर जो है उससे इनकी जो मशीन है उससे निकला तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल घुला दिया है और दूध का जो मिल्क का कलर है वाइट उस तरीके से बना दिया है और किसी पानी में डाला गया है तो ऊपर तैर रहा है। इससे आजकल जो तेल जो है उसमें तमाम तरह की मिलावटें चल रही हैं और सरकार भी जान रही है, अधिकारी भी जान रहे हैं। तो जो तेल को घुला सकता है वो समझिए कि आपके अंदर जो बीमारी है उसको भी ख़त्म करने की क्षमता रखता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, जब आप बाहर निकलते हैं तो बहुत गर्मी होती है और वही टेक्नोलॉजी है जो अंदर एसी लगा हुआ है, आते हैं तो ठंडा महसूस करते हैं। जब बीमारी होती है तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो जांच करने की बात करते हैं तो एक ब्लड निकाल कर केमिकल से उसमें बीमारी को पता लगाकर दवा दिया जा सकता है। तो जब बीमारी को पता लगाया जा सकता है, उसके अलावा जब आपके बॉडी में कहाँ क्या परेशानियां हैं एमआरआई कराकर तमाम तरह की बीमारियों को डिटेक्ट किया जा सकता है, पेट में क्या गड़बड़ी है अल्ट्रासाउंड करके जानकारी दी जा सकती है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये बात 100% सत्य है कि इस पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। 100%। कुछ ऐसा ही है, आजकल वाटर लेवल कहाँ है सबको मालूम है, वाटर में किस किस प्रकार के सब्सटेंस पाए जाते हैं सबको मालूम है। आयरन आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो नुकसान है। उसी तरीके से लेड है, उसमें तमाम तरह की जो पानी में सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा हम आपसे उसमें जानना चाहेंगे कि पानी में किस किस प्रकार के सब्सटेंस पाए जाते हैं, वो क्या क्या चीज़ हैं और एक्सेस है तो क्या नुकसानदायक है। प्रिकॉशन तो आपका ये कैन जेन वाटर है ही, जो क्या बोलते हैं तेल को घुलाकर दूध की तरह बना दिया। बाकी तो सब लोग जानते हैं कि भाई कोल्ड ड्रिंक से कितना नुकसान है, लेकिन जानकर भी लोग अनजान बने रहते हैं। देखिए, मैं आपको इस एक अच्छे से उदाहरण समझाता हूँ। मरीज को इलेक्ट्रोल पिलाया था, इलेक्ट्रोल पाउडर फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, राइट। ये इलेक्ट्रोल जब पैकेट के पीछे आप पढ़ेंगे ना, जो सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, इसको हम उसका जो कहते हैं ना कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कंटेंट्स क्या क्या है, तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। यानी ये वाइटल फैक्टर्स है, चीज़ें हैं जो आपके बॉडी में जा कर के उस चीज़ों को लिविंग करती है। कभी हमारे पानी में भी ये चीज़ें हुआ करती थी। तो अगर कैंगन पानी की बात करूँ, आप जब कैंगन डिवाइस से जब इस अपने घर के पानी को सोर्स को जब गुजारते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो आपको जो असेंशियल मिनरल्स चाहिए जो आपके पानी में एग्जिस्टिंग फॉर्म में है लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में है, वो लॉक्ड है, उसको अनलॉक करता है ये कैंगन मशीन, राइट। तो आपको जितनी भी जो मिनरल डेफिशिएंसी हो रही है, जो डेफिशिएंसी हो रही है, इस पानी को पीने के बाद धीरे धीरे ठीक होती है। और इस बात के लिए 48 साल से कंपनी काम कर रही है, इसका प्रमाण है। और मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ, ईटीवी के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान वर्ष भर में, और ये बात मेरी आप पहुँचाइए सब जगह। जिस दिन ये मिशन, ये कैंगन वाटर का मिशन हर स्कूल, हर कॉलेज अभी से 9, 10, 11, 12 के बच्चों तक पहुंच जाएगा, तो इन बच्चों को कभी गंभीर बीमारियां नहीं होगी, ये टाइप 1 डायबिटीज़ के शिकार नहीं होंगे, ये किसी भी गंभीर बीमारी की चपेट में नहीं आएंगे। सिर्फ 70% पानी ठीक करने की देर है। और जैसा मैंने कहा था कि लैक ऑफ नॉलेज इज़ द रूट कॉज ऑफ एनी डिजीज़, यानी जानकारी का अभाव बीमारी है। तो ये डेमो हमारा मकसद है, जितने भी कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर पूरे हिंदुस्तान में हैं वो सिर्फ यही काम कर रहे हैं, आपको डेमो बता रहे हैं। इस डेमो को देखिए और इसको अपनाइए। इसको सबसे पहले आप इसको पी के देखिए, इस पानी को इस्तेमाल करके देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कितनी बेहतर और कितनी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है। हम देखते हैं कि लोग आरओ से तमाम तरह की बीमारियां हैं। आजकल घुटने का दर्द, बदन का दर्द, चूँकि एक टीडीएस की जो बात आती है, ये फैक्ट है कि बहुत सारे आरओ कंपनी हैं जिनमें जो रेशियो होना चाहिए वो नहीं है। उससे अच्छा तो कभी कभी बताया जाता है कि रेलवे स्टेशन का पानी है, हम लोग इस तरह का पढ़े हैं। उसके अलावा WHO भी कहता है कि भारत में जितना दूध का उत्पादन नहीं होता है उससे ज़्यादा खपत होती है।
उसके अलावा चाय के प्लास्टिक में चाय पीने से लीवर का कैंसर होता है, लेकिन हम जानते हैं और लोग फिर भी उस पर अमल नहीं करते हैं। तो आप अपने इस केनजेन की ओर से या जो कंपनी है इसके तरफ से आप यहाँ पर आए हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो गलत हैबिट है, हैबिचुअल हैं लोग, उस सब चीज़ को छोड़ दें और सही तरीके से इस्तेमाल करें आरओ में, और इसमें कितना डिफरेंट है? देखिए, आरओ के नाम से स्पष्ट है। आर मतलब होता है रिवर्स, ओ मतलब ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो वो आरओ में क्या चीज़ें होती है, जितनी भी हमारा टोटल टीडीएस है, टीडीएस टोटल डिजॉल्व सॉलिड है, जब आप जब आरओ से अपने पानी को, बेस्ट वाटर को जब आप गुजारते हैं, तो वो क्या करता है, वो हमारे टीडीएस को यानी डिजोल्विंग जितने भी सॉल्वेंट एंड सॉलिड्स है उनको कम करता है। अब इस दरमियान वो ये जस्टिफाई नहीं कर पाता है कि मुझे ख़राब को निकालना है, अच्छों को नहीं निकालना है। तो आरओ क्या करता है, उन दोनों ही चीज़ों को आउट करता है। तो फाइनली जो आपको पानी मिलता है, वो पानी हम साइंटिफिक भाषा में उसको ऑक्सीडाइज वाटर बोलते हैं, वो एसिडिक पानी बन जाता है। ये मशीन क्या करती है, अब इसका समझाता हूँ। इसमें जो मास्टर फिल्टर लगा है, वो जो ओवरऑल जो आपका टीडीएस है, उसमें जो हार्डनेस है, क्लोरीन, फ्लोराइड, आयरन, आर्सेनिक, लेड, पीबी, कैडमियम, क्रोमेट, ब्रोमेट, ये किलर सेडिमेंट है, सिर्फ इनको आउट करता है। जो गुडनेस है, जो अच्छाई है, उनको आगे बढ़ाता है, इवन उनको इन्हांस करता है, उनकी मात्रा बढ़ा के आपको देता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आरओ चीज़ों को डेड करता है, ये चीज़ों को इन्हांस करता है। जाहिर सी बात है, जैसे एमआरआई मशीन जो है आपके बॉडी में क्या बीमारी है डिटेक्ट करके रिपोर्ट तैयार कर देती है, उसी तरीके से ये जो मशीन है वो यह भी डिटेक्ट करती है, उसमें चिन्हित करती है कि इंसान के बॉडी के लिए, मनुष्य के बॉडी के लिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट जो हैं, सब्सटेंस हैं, वो ज़रूरी है, उसको रखती है, और जो हानिकारक है उसको निकाल कर बाहर कर देती है। तो जाहिर सी बात है, जिसके कारण बीमारी हो, जिन सब्सटेंस के कारण अगर वो बाहर निकल जाए तो पानी निश्चित रूप से शुद्ध हो जाता है। चंपारण की धरती पर आए हैं, चंपारण का धरती बहुत ही ऐतिहासिक है। कोई भी आते हैं तो उनसे हम इस पर बात भी करते हैं और इस सवाल भी करते हैं कि यहाँ से चंपारण की धरती से सत्याग्रह का आगाज़ हुआ और देश को आज़ादी मिली। किसी अन्य शहर का नाम किसी दूसरे देशों में हो या नहीं हो, लेकिन चंपारण का नाम जरूर रहता है। आप यहाँ से क्या उम्मीद रखते हैं और मैसेज क्या देना चाहते हैं यहाँ के लिए? बाकी तो मैं भी प्रयास करूँगा कि लोग इसे इस्तेमाल करें, समझें। जैसे कि एक भैया हैं, इन्होंने बताया कि इनके घर से 20 लोग पानी ले जाते हैं, हम भी लाएंगे, हम भी पिएंगे। मैं बात को समझ चुका हूँ, लेकिन हम लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में रहते हैं, तो एक बार हम पैसा लगा कर नहीं खरीद सकते हैं। हम भी प्रयास करेंगे कि उसको फाइनेंस कराएं और लें, लेकिन फ़िलहाल इनसे मैं लेकर पीऊँगा। ये देंगे तो इनका शुक्रिया रहेगा। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ से आप? जी, सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग काफ़ी बहुत अच्छे लगे, सबका नेचर अच्छा लगा। ये तो मेरा अपना व्यक्ति अनुभव रहा। मेरा संदेश ये कहता हूँ सबसे कि जो भी व्यक्ति डेमो देख रहे हैं, मेरे डेमो को अटेंड करते हैं, आप एटलीस्ट 10 परिवार तक वो मशीन ले न ले, इस पर्पज़ से नहीं, उस परिवार में जानकारी जो जाएगी, इस 1 घंटे की जानकारी के दरमियान आदमी को एहसास हो जाता है कि मैं अपने जीवन में कर क्या रहा हूँ, खा क्या रहा हूँ, पी क्या रहा हूँ और आगे मुझे क्या करना चाहिए। तो जानकारी का अभाव बीमारी है। आप इतना करिए। इस पूरी चंपारण से मेरा एक ही संदेश है, इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए। और जिनके पास कैंगन डिवाइस लग चुकी है, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितनी आपकी क्षमता हो, निःशुल्क आप पानी पिलाइए, लोगों को आमंत्रित कीजिए। जितनी पानी उनको पीने की इच्छा आप पिलाइए, जितनी आपकी सामर्थ्य है। जैसे शैलेश भैया दुबे जी हैं, ये सुबह 2 घंटे सिर्फ पानी बांटने का काम करते हैं। कहते हैं ना कि जो बांटेंगे वो लौट के आएंगे। कल से मेरा शामिल हो। बिल्कुल, आप भी ले जाइए। और सब आप लोगों का स्वागत है। और ये पानी सच में जीवन है, और जीवन से मैं बोल रहा हूँ कि ये जीवन से बढ़कर भी चीज़ कह सकता हूँ मैं, ये पानी। जाहिर सी बात है, जब बॉडी का स्ट्रक्चर ही 75% हो पानी से ही, तो पानी से ही सब कुछ होना है। जल ही जीवन है। हम लोग स्लोगन भी इस चीज़ को सुने हैं। एक और सवाल मेरे जहन में आया था, अब वो मैं बीच में भूल गया हूँ, प्रयास करूँगा याद करने के लिए। सर, हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा विस्तार से ब्रीफ कीजिए। बाकी आपने जो बताया, एकता कपूर जी के साथ आपने काम किया, तस्वीर पीछे हम लोग देख रहे हैं, युवराज सिंह जी के साथ भी आपकी तस्वीर है, तो थोड़ा सा और बताइए ताकि मैं भी दर्शकों को आपके बारे में बता सकूं, समझा सकूं। जब इतने बड़े महान हस्ती इस चीज़ का अगर ब्रांडिंग कर रहे हैं या कंपनी में हैं,
तो जाहिर सी बात है इसमें ज़रूर कुछ खासियत है। बिल्कुल। देखिए सर, इसमें दो राय नहीं है कि ये मशीन हम उम्मीद भी नहीं करेंगे, उन घरों में लग चुकी है। लोग मुझसे जब पूछते हैं कि ये जब फ़ोटो दिखाते हैं कि न तो घर पे प्लास्टर है, न तो घर पे ठीक से ईंट रखने की जगह है, वहाँ पे मशीन रखी है। तो ये जो सक्षम है वो तो ले ही रहे हैं, जो सक्षम नहीं है लेकिन जो मानसिक सक्षम है वो लोग मशीन ले रहे हैं। रहा सवाल मेरा, मैंने बताया था कि मेरा एजुकेशन, मैंने MBA कर रखा है, मैंने ग्रेजुएशन BSc बायोटेक लाइसेंस कर रखा है। मेरा शुरू से ड्रीम था, मुझे बॉलीवुड फिल्म मेकर बनना था। उसके लिए कहीं से रास्ता चाहिए था। मैंने भोजपुरी फिल्मों में हाथ आजमाया, वहाँ पे सीखा मैंने इस विधा को बहुत करीब से, और यूपी और बिहार से मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। उसके बाद मैंने FTI पुणे से फिल्म मेकिंग की विधा 1 साल के लिए सीखी। फिर मुझे एकता कपूर जी के साथ में काम करने का मौका मिला 1 साल। उसी दरमियान मेरे पिताजी को जब ब्लड कैंसर हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे पापा का साथ देना चाहिए। इस वक्त उनको मेरी ज़रूरत है। मैं वापस अपने इंदौर लौटा, अपने घर पे लौटा और उनके साथ, उनके जीवन के साथ लग गया। और 3-4 साल उनकी जो जीवन शैली को देखा, उनके ट्रीटमेंट को जब महसूस किया, 25-26 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी मुझे उनकी डेड बॉडी मिली थी। तभी मेरे कॉन्टेक्ट में ये पानी आया। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था ये पानी बहुत अच्छी चीज़ है, इसको समझा, साइंस समझता था। और फिर उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मेरा अब जो भी कुछ बचा हुआ जीवन, जो मालिक ने लाइफ लिखी है, मैं इसके आंगन को समर्पित करूँगा। और आज आप लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से भारत के 19 राज्यों में 13,000 परिवारों में मशीन में लगा चुका हूँ, आप सब लोगों के सहयोग से। और आगे जितना मुझ में सामर्थ्य होगा, मेरा उद्देश्य कम से कम 5 करोड़ परिवारों में सिर्फ मेरे निमित्त और हमारे निमित्त ये मशीन लगनी चाहिए और ज़रूर लगेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। हम देखते हैं आजकल सब कुछ अगर सही सलामत हो तो आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, ना सोने का समय, ना जगने का समय, ना नाश्ता का समय, ना लंच का समय, तो अगर उस तरह के लाइफ स्टाइल किसी का शेड्यूल सही नहीं है, उस सिचुएशन में ये कैन जेन वाटर है, क्या अब उतना ही फ़ायदा करेगा या लाइफ स्टाइल में भी चेंजिंग लानी पड़ेगी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 70% पानी है, यानी 70% तो पानी संभालेगा। अगर आपने थोड़ा सा यानी सुबह शाम आधा 1 घंटा वॉक किया, थोड़ा शेड्यूल किया अपना, तो कमाल हो जाएगा साहब, उसमें कोई दो राय नहीं है। यानी लाइफस्टाइल में बदलाव लाने पर आपको इस पानी का सपोर्ट बहुत स्पीड से मिलेगा। जो काम 6 महीने में हो रहा होगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर आपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दिया, वही काम 60 दिन में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका पूरा बॉडी उस चीज़ को शेड्यूलाइज करता है, उसको एक रिदम में, एक सिस्टम में सिस्टमाइज करता है। तो लाइफस्टाइल पे जरूर ध्यान दीजिए। नमक अपना चेंज कीजिए, मैं मैसेज दे रहा हूँ आपको, सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिए, कच्ची घानी का तेल खाइए, आप कैंगन पानी का इस्तेमाल कीजिए। जितना कच्चा आहार होगा, कच्चा मतलब सच्चा, कच्चा मतलब सच्चा, जो कच्चा है वही लिविंग है, उसमें प्राण तत्व है। तो लाइफस्टाइल पे बिल्कुल आपको ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि उसी से जीवन, लाइफ स्टाइल मतलब उसकी स्टाइल में ही लाइफ छिपी हुई है। महेश जी ने ETV इंडिया न्यूज़ को समय दिया, इसके लिए इनको पुनः एक बार और धन्यवाद। मैं फिर कहूँगा कि आप इसे समझ सकते हैं कि जो पानी तेल को अपने में डिज़ोल्व करके दूध की कलर और एकदम बिल्कुल कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें तेल है, वो पानी आपके शरीर के लिए 100% बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इस्तेमाल कीजिए, विश्वास कीजिए और समझ में आ जाए तो मशीन लगाइए। जो आपके आसपास जो लोग हैं जो सक्षम नहीं हैं, उनको भी पिलाइए। जब वो भी सक्षम हो जाएंगे तो वो भी खरीद कर और लोगों की मदद करेंगे। आप भी स्वस्थ रहिए, भारत स्वस्थ खुद ब खुद हो जाएगा। ETV इंडिया न्यूज़ से दिलशाद अहमद।